ये कहानी है वाराणसी की। एक लड़की अंजू नाम की लड़की जो अपने रिलेशन के शादी में जाती है और फिर उसे एक संजीव पांडे लड़का से प्यार हो जाता है और फिर ससुराल जाती है। और फिर 7 साल बाद वो अपने स्टेशन पर जाकर अपने भाई के पास फ़ोन करती है और फिर उसका भाई जाता है उसे लाने के लिए। तो देखता है एक भिखारन बैठी है। वो अपने बहन को पहचानने से कर देता है इनकार, क्योंकि उसकी बहन अब उसकी बहन जैसी नहीं, एक भिखारिन जैसी लगती है। और फिर अपने भाई को पकड़ कर रोने लगती है और लैट्रिन और पेशाब खिलाने वाली सारी कहानी सुनाती है। तो चलिए दोस्तों, हम आज आप लोग को इसकी पूरी कहानी आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम शाइस्ता जमाल है। मुझे कहानी सुनना और कहानी लिखना, कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ आप लोग में भी शेयर करूँ। तो अगर मेरी कहानी पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगा। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है यूपी के वाराणसी के रहने वाली एक अंजू पांडे की। 7 साल पहले वाराणसी के रहने वाली संजीव पांडे से लव मैरिज करती है। एक यूपी के रहने वाली अंजू पांडे होती है, वाराणसी में रहती है, जो अपने रिलेशन के शादी में कहीं जाती है जहां उसे एक संजीव पांडे नामक लड़का से मुलाकात होती है। उस लड़के से मुलाकात होती है, दोनों में बातें होती है और फिर दोनों के प्यार में बदल जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं। ऐसे करने के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अंजू अपने घर आकर उससे चुपके से 6 महीना बात करती है, लेकिन घर के लोग नहीं जानते हैं। एक दिन 6 महीने के बाद एक दिन अंजू अचानक गायब हो जाती है, जिससे उसके घर वाले उसे ढूंढने लगते हैं। पूरे दिन भर नहीं मिलती है, रात में भी आधा रात से खोजा जाता है, लेकिन अंजू का कोई अता पता नहीं होता है। अंजू संजीव पांडे के साथ भाग जाती है और जाकर उससे कोर्ट मैरिज कर लेती है। 2 दिन बाद अंजू के घर वाले को पता चलता है कि वो कहीं एक लड़के के साथ भाग गई है, संजीव पांडे के साथ भाग गई है। और उन लोग को पता चल जाता है क्योंकि ये रिलेशन की बात होती है। अंजू के माँ की बहन का लड़का संजीव पांडे का बहनोई होता है। इस वजह से पता चल जाता है क्योंकि रिश्तेदारी की बात होती है। और ये लड़की चली जाती है अपने ससुराल, जहाँ 6 और 7 महीना तक इसे अच्छा से रखा जाता है। इसका बच्चा भी होता है। उसके बाद इसे प्रताड़ित करने लगता है लोग। दहेज प्रथा के लिए इसे सज़ा देने लगता है लोग और पेशाब पैखाना खिलाने लगता है लोग। अंजू के 2 बच्चे होते हैं उसके घर में, लेकिन दोनों बच्चे को छीन लिया जाता है। अंजू को एक नौकरानी घर के बताकर बच्चे को उसकी घर वाले पोसा करते हैं और उसे नौकरानी बताया करते हैं। पति भी अपने पत्नी को छोड़ देता है और अंजू बताती है अपने बयानों में कि हमें उल्टा लटका कर मारता है, पीटता है, सब प्रताड़ित करता रहता है। अंजू की ननद अंजू पांडे अपने ससुराल में 7 साल तक सज़ा काटती है, और ऐसी सज़ा कि जिसे सुनकर आप लोग की रूह कांप जाएगी। अंजू पांडे को उसके सारे कपड़े खोलकर उसे नंगे रखा जाता था उसके घर में। अंजू पांडे बताती है कि हमको उल्टा लटका कर और झूला झूला कर मारा जाता था। वो भी केबल से बोल रही थी कि मारा जाता है। अंजू पांडे बताती है कि केबल से उसे मारती थी उसकी ननद सुंदरी पांडे। सुंदरी पांडे का उस घर में मालिकावा चलता था। अंजू पांडे के हस्बैंड संजीव पांडे भी बैठकर हंसता था और मज़ा लेता था। अंजू पांडे को खाने को भी नहीं मिलती थी, झूठी खाना और चाय भी पीने के लिए उसके चाय पत्ती जो कटोरी उटोरी में कुछ में रहता था, बर्तन धोने जाती थी तो उसमें पानी ढार कर उसे चाय समझकर पीकर थोड़ा सा राहत करती थी। अंजू पांडे बहुत सज़ा काटी,
बस एक गलती के लिए कि वो अपने माँ बाप से चुपके जाकर लव मैरिज कर ली। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, आखिर उसका अंजाम बुरा होता है। अंजू पांडे हर किसी को अब ये सलाह दे रही है कि बिना माँ बाप से छुपकर शादी नहीं करना चाहिए। लव भी किया है लोग तो अपने माँ बाप की इजाज़त के बिना शादी ना करें, क्योंकि अंजू पांडे को ऐसा सज़ा मिला कि अंजू पांडे अपने आप को खुद को भी नहीं पहचान रही है कि वो अंजू पांडे है। अंजू पांडे अपने ज़माने में बहुत खूबसूरत दिखती थी, स्टाइलिश बाल था, बड़ी बड़ी आँख थी, लेकिन आज के डेट में अंजू पांडे एक भिखारिन जैसा दिख रही है। अंजू पांडे को अब प्लानिंग बनाया गया था, जो सुंदरी पांडे है उसका पति दीपक है, वो इसका इज्जत पर हाथ डालने वाला था और उसको तेजाब फेंक कर उसे मारने वाले लोग थे जान से। तब अंजू पांडे रात में देख लेती है कि तेजाब रखा हुआ है हमको मारने के लिए, फिर अंजू पांडे अपना दिमाग लगाती है भागने के लिए, फिर वहाँ से किसी भी तरह से रात में साड़ी और कपड़े से लटका कर वहाँ से उतर कर पीछे से भाग पड़ती है। फिर स्टेशन पर आती है और स्टेशन पर लोगों से मोबाइल मांगती है अपने घर फ़ोन करने के लिए, तो लोग इसे भिखारिन समझकर कोई नहीं देता है। एकदम अंजू भिखारिन की तरह लगती है। फिर इसके आवाज़ और बात विचार से लोगों को लगता है नहीं अच्छी है, तो कोई दे दिया। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मददगार हैं, मदद करने वाले। तो अंजू अपने घर में फ़ोन करती है, अपने भाई को बुलाती है और बोलती है कपड़े भी लेते आना। अंजू सिर्फ साया और ब्लाउज पर बाहर निकली हुई थी। उसका भाई उसी टाइम बोलेरो स्कॉर्पियो करता है और जाता है अंजू के पास और अपनी बहन को पहचानने में इनकार कर देता है, क्योंकि उसका भाई अपनी बहन को इसलिए नहीं पहचान पाता है कि उसकी बहन उसकी बहन जैसी नहीं बल्कि एक भिखारिन जैसी थी। भिखारिन से भी बदतर उसकी बहन थी। सारे जगह उसका निशान था, घाव का निशान था, हर जगह मारा गया है। अंजू को बेरहमी से मारता था लोग, सिर्फ जिंदा लाश बनकर अपने ससुराल में अपना ज़िंदगी गुजार रही थी। अंजू को खाने के लिए इतना दुख था, इतना दुख कि अंजू अपने दर्द बयां कर नहीं पा रही है। उसके घर में कुछ मज़दूर लगते थे, जैसे घर उठ रहा था तो मज़दूर लोग लगे थे काम करने के लिए। अंजू इशारा करके मांगती थी खाना, तो लोग अपने गमछी में बांधकर और चुपके से उसे लटका कर दे दिया करते थे। दोस्तों इतना भी प्यार करने की इतना भयानक सज़ा नहीं देना चाहिए। और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन अपने माँ को ही नहीं पहचानते थे, क्योंकि सुंदरी उसकी माँ बनी हुई थी। सुंदरी जो बहन है वो घर की मालकिन भी थी और उसकी माँ भी बच्चा लोग की माँ बनी थी, और जो उसका पति है दीपक वो पापा बना था। दोस्तों एक बार इसके मायके वाले से पूछा गया क्या आप लोग 7 साल के बीच कभी नहीं गए, तो उसकी माँ बताती है कि इसके पापा एक बार गए थे उसके घर गए थे मिठाई लेकर कि चलो 6-7 महीना के बाद ही गए थे। चलिए सुंदरी पांडे जो मालिक थी उससे जाकर बोल रहे थे कि हाथ पैर भी पड़े थे, लेकिन उसका सारा मिठाई फेंक देती है और उसे ढकेल कर बेइज्जती कर कर उसे भगा देती है कि जो हुआ सो हुआ। मेल करने के लिए गए थे उसके पापा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसकी बेटी से भी नहीं मिलने दिया जाता है। और फिर आते हैं उनके पापा को सदमा लग जाता है, हार्ट अटैक से मर जाते हैं। उनकी माँ बोलती है कि हम लोगों को लगा कि लव मैरिज की है तो अच्छा से ही रहती होगी। 7 साल में एक बार भी अपने मायके बात नहीं की थी फ़ोन पर, क्योंकि सुंदरी को फ़ोन कहाँ से मिलेगा। सुंदरी नहीं, अंजू को फ़ोन कहाँ से मिलेगा। अंजू तो उसके घर में दुख काट रही थी, एक भिखारन की ज़िंदगी जी रही। भिखारन भी अच्छी ज़िंदगी जीती है, लेकिन उससे भी ख़राब ज़िंदगी जी रही थी। वो उसे बहुत मारते थे और खाना मांगने पर उसे सुंदरी पांडे जो उसकी ननद थी वो पैखाना ले जाकर देती थी, लो खाओ, और उसके मुंह में खिलाई भी है। और पानी पीने के लिए मांगती थी तो उसे पेशाब ले जाकर दिया जाता था। सुंदरी पांडे इतना मारती थी उसे, मार कर उसे खाना भी नहीं देती थी और उसे नंगे सारे घर का काम करवाती थी और उसको इतना पीटती थी। एक केबल रखी थी कि अंजू पांडे के दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, इस वक्त इलाज चल रहा है उसका, और आगे पीछे सब अपना मीडिया वाले के सामने दिखाई है पीठ पर पूरा जख्म चारों तरफ हुआ है। तो दोस्तों प्यार करने की इतनी भयानक सज़ा जो मिला है संजीव पांडे
ने अपने पत्नी को दिया है, उससे प्यार किया, उसके साथ सोहबत भी सब कुछ किया उसके साथ, और फिर लास्ट में उसे छोड़ देता है। अपने ही घर वालों से उसका सब कुछ करवाता है। तो हमको, मैं आप लोग से दोस्तों कहना चाहती हूँ कि क्या संजीव पांडे को सज़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उसके परिवार वालों को। तो दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट में राय बताइएगा कि अंजू पांडे के साथ कितना अन्याय हुआ है और उसे न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं फिर से एक नए एपिसोड लेकर आऊँगी। अगर हमारे कहानी पसंद आ रही है आप लोग को तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।